नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 31 जनवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो विद्यार्थी से जुड़ी खबर है साथियों, रोजगार न्यूज़ से संबंधित खबर। आइए देखते हैं पहला खबर साथियों, बीपीएससी अभ्यर्थी फिर सड़क पर उतरे, पुलिस से जमकर नोकझोंक। साथियों बीपीएससी 17वीं को लेकर साथियों विद्यार्थियों ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। बीपीएससी 17वीं साथियों, ये आयोग के जिद्दपन की वजह से साथियों विद्यार्थियों को इतना संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ा साथियों। आयोग को ये स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए था कि विद्यार्थी का कहना स्पष्ट रूप से सही। आयोग दरअसल एक सीट को जो है उन्होंने पटना की जो है सीट पर पेपर लीक के जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, पेपर लीक हुआ, लेकिन ये तो एक्सेप्ट उन्हें कर लेना चाहिए था कि संपूर्ण सेंटर को निरस्त करके फिर से री एग्जाम कराना चाहिए था। लेकिन आयोग का ये निर्णय साथियों कहीं ना कहीं आयोग पर ही भारी पड़ेगा साथियों। विद्यार्थियों को ये प्रोटेस्ट फिर से साथियों जो प्रोटेस्ट चल रहा है कहीं ना कहीं आयोग के जिद्दपन की वजह से है। आयोग अपना जिद्दीपन नहीं छोड़ेगा साथियों तो विद्यार्थी भी किसी रूप में झुकने वाले नहीं हैं। साथियों बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को 3 घंटे तक नेहरू पथ पर प्रदर्शन किया। इस वजह से दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात की जो व्यवस्थाएं थी साथियों चरमरा गई और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए और प्रदर्शनकारी बीपीएससी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आंदोलन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच कई बार जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। साथियों जैसा आप लोग पता है पुलिस ने कितनी बार बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर विद्यार्थियों पर पिछले ही साल साथियों बहुत बार साथियों इन्होंने बीपीएससी के द्वारा कराया गया साथियों क्या कराया गया लाठीचार्ज साथियों। विद्यार्थियों पर कई बार लाठीचार्ज हुआ लेकिन न आयोग एक्शन में लिया, न तो आयोग इस पर संज्ञान लिया, न तो ही राज्य सरकार ने। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है साथियों बीपीएससी का। साथियों सारी गलती बीपीएससी का ही है। विद्यार्थियों के लिए आप बने हैं, ये संस्था विद्यार्थियों के लिए बनी है, विद्यार्थियों की बात क्यों नहीं मान रही है। आंदोलन दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच कई बार जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया। कुछ अभ्यर्थियों और पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें भी आई। पुलिस ने एक एक करके 2 दर्जन अभ्यर्थियों की हिरासत में लिया। पुलिस अभ्यर्थियों को खींचकर गाड़ी में बैठा रही थी। कई छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। डीएसपी कानून व्यवस्था कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन के कारण 3 घंटे तक नेहरू पथ पर दानापुर जाने वाली सड़क पर जाम लगा रहा और स्कूली वाहन एम्बुलेंस भी जाम में फंसे रहे और गर्दनी बाग में धरना दे रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की भी मांग की। गुरुवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके लेकर पुलिस बीपीएससी कार्यालय की ओर से जाने वाली सड़कों पर भी मुस्तैद हो गई थी। बीपीएससी ये सबके लिए मुस्तैद हो सकते हैं। फिर से री एग्जाम विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। पेपर दरअसल लीक हुआ था तो री एग्जाम आपको कराना चाहिए। ये तो नहीं कह सकते कि एक ही सेंटर पर लीक हुआ था। आप एक सेंटर पर मान सकते हैं तो क्यों अन्य सेंटर पर नहीं लीक हुआ है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। साथ ही बीपीएससी कार्यालय को ले जाने वाली सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। उधर साथियों अलग अलग समूह बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे से कार्यालय को कूच किया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हाथ में तिरंगा और परीक्षा रद्द करने के लेकर पट्टियां ले रखी थी साथियों। इसमें जो है प्रदर्शन दौरान अभ्यर्थी शाम में जदयू कार्यालय भी पहुंचे, हालांकि वहाँ पहले से तैनात पुलिस ने सभी को हटा दिया। साथियों विद्यार्थियों को हमेशा आवाज़ को दबाने का ही कार्य कर रहे हैं, चाहे अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो चाहे बिहार लोक सेवा आयोग, सभी का यही करतूत है साथियों। इतनी बड़ी एग्जाम आप कंडक्ट कराते हैं, एसटीएम बनते हैं लोग आपके एग्जाम के, लेकिन साथियों ये इनका जो रवैया है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गलत है साथियों। जरा साथियों प्रदर्शन से संबंधित खबर साथियों, बीपीएससी अभी इससे संबंधित न तो सुप्रीम न हाई कोर्ट कोई डिसीजन ले पाया, न ये भी कहीं ना कहीं साथियों राज्य सरकार के ही पक्ष में रहे हैं साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, हाई कोर्ट अतिथि शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे साथियों। पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है साथियों। यहाँ उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सेवा से हटाने के सरकारी आदेशों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने राजेश कुमार सिंह, तपन कुमार सिंह, विशाल प्रसाद और सावित्री कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई किया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से 30 मार्च से 2024 को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई का उचित अवसर बिना आवेदकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यालय आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने को आदेश दिया। वही सक्षम अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने कार्रवाई में सुधार कर कानून के तहत सभी प्रभावितों की बात सुनने के बाद तर्कसंगत आदेश जारी करें। अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का जारी हुआ था आदेश। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का जो निर्देश जारी किया गया था, इसके बाद छपरा के साधुलाल पृथ्वी चंद +2 स्कूल के अतिथि शिक्षक के पद से तैनात अधिकारियों की सेवा बिना किसी नोटिस अवसर की समाप्त कर दी गई, जिन्हें 11 और 12वीं के जो है छात्रों को पढ़ाने के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्ति दिया गया था। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार की नीति के तहत स्वीकृति पद पर अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, रसायन, जीव और वनस्पति विज्ञान में कुछ 4257 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की गई थी। अतिथि शिक्षकों को प्रति 1000 भुगतान किए जाने के लिए पारिश्रमिक राज्य सरकार से जो बजटीय शीर्ष
में निर्धारित किया गया था, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 166 और 162 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी साथियों। फिर भी साथियों इनके साथ साथियों गलत हुआ साथियों, उसमें जो है हाईकोर्ट अपना जो है बयान दिया। इससे संबंधित खबर नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य में टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। ये फैसला गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है। अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। इस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को फैसला आया। इस फैसले से अकेले टेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया साथियों। इसका मतलब साथियों जो सीटेट या अदर टेट से संबंधित विद्यार्थी वो शामिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती परीक्षा के जो प्रवेश पत्र साथियों जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा साथियों इसमें का सिपाही भर्ती जो है परीक्षा जो हो रही थी उसमें शारीरिक परीक्षण में धन उगाही में चिकित्सा अधिकारी जो है उसे निलंबित किया गया है। सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण में पैसे वसूलने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में चिकित्सा अधिकारी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मेरठ के सरूरपुर खुर्द स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात दिव्य कुमार राणा की ड्यूटी सिपाही सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मानकों की जांच के लिए साथियों लगाई गई थी। राणा ने अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए बदले में जो है धन की मांग कर रहे थे। इस पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। सीएमओ ने उसके जो है निलंबन की प्रस्तुति दी थी। उस पर उप मुख्यमंत्री ने भी राणा को जो है निलंबित करने का आदेश दिया। वही लखनऊ के जो लोक बंधु राणा नारायण संयुक्त चिकित्सालय में तैनात EAT डॉक्टर आरिफ अख्तर की एक वेतन विधि दायित्व के पालन में लापरवाही बरतने पर रोक दी गई है। साथियों अच्छा निर्णय रहा साथियों। इस तरह के पैसा लेकर साथियों विद्यार्थियों के शारीरिक परीक्षण में साथियों दाखिले कर रहे थे। नेक्स्ट खबर देखेंगे, जेटेट से संबंधित खबर जो सुप्रीम कोर्ट कल फैसला है उससे संबंधित सीटेट से संबंधित साथियों, जिसमें टोटल साथियों फर्स्ट पेपर में जो साथियों कैंडिडेट शामिल हुए थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे साथियों 6,86,000 थे, जिसमें अपीयर हुए थे परीक्षा में साथियों 5,72,000। इसमें टोटल फर्स्ट पेपर में साथियों पास हुए हैं 1,38,389 अभ्यर्थी साथियों इसमें पास हुए हैं। इसका परसेंटेज साथियों रहा 24% फर्स्ट पेपर में पास हुए हैं साथियों। वही सेकंड पेपर में साथियों 13,62,000 से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 11,36,000 अभ्यर्थी जो है अपीयर हुए हैं। जिसमें साथियों 1,39,888 अभ्यर्थी, जिसमें सिर्फ साथियों 12% ही विद्यार्थी पास हो पाए हैं। सिर्फ 12% विद्यार्थी सेकंड पेपर में पास हुए। साथियों सेकंड पेपर का इतना कम विद्यार्थी पास होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? पेपर टफ बनाया गया आयोग द्वारा, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। आगे ये रहा साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद साथियों।